आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अदीर्णा दाना ओ बीरमणम, अदत्ता दान से बिरमण। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। उनमें तीसरा पाप है अदत्ता दान, ए दत्त आदान, ए यानी नहीं। यह ए अक्सर नकारात्मक अर्थ देने वाला भी होता है, जैसे न हिंसा अहिंसा, न साधु असाधु। इस प्रकार नकारात्मक अर्थ में यह ए का प्रयोग किया जाता है। तो ए दत्त, दत्त दिया हुआ, ए दत्त नहीं दिया हुआ। जो किसी ने दिया नहीं है, दूसरे का है, उसको आदान ले लेना, यह अदत्ता दान यानी चोरी होती है। अनुव्रत की आचार संहिता में प्रामाणिकता की भी बात आती है, और प्रामाणिकता बहुत ही उत्कृष्ट रूप वाली भी होती है। उसका मध्यम और कुछ छोटा रूप भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो उत्कृष्ट रूप में, प्रकृष्ट रूप में प्रामाणिकता का पालन करते हैं। भले वे संज्ञा रूप में अनुव्रती कहलाएं अथवा नहीं हैं अथवा नहीं, पर उनके जीवन में प्रामाणिकता है। ऐसे लोग दुनिया में मिल सकते हैं। दुनिया में बेईमानी चलती है तो ईमानदारी भी दुनिया में है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कितना सुंदर सूक्त है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आदमी तात्कालिक लाभ के लिए बेईमानी का भी प्रयोग कर लेता है। शॉर्ट टर्म का लाभ देखने वाला लॉन्ग टर्म के हित को भी कई बार इग्नोर कर देता है। ऐसा हो सकता है। संस्कृत में एक सूक्त आता है, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासि मित्वम। थोड़े के लिए बहुत को छोड़ देना विचार मूढ़ता होती है। या कुछ समझ की गहराई में मानो कमी होती है, या आदमी मोह से कुछ आविष्ट हो जाता है, तब वह गलत काम जानते हुए भी कर लेता है। दुनिया में अपराध चलता है और दूसरे के सत्व का हरण करने में भी आदमी दूसरों के हृदय पर अनभ्र वज्रपात करने में भी आदमी सकुचाता नहीं है। अनुव्रत कहता है कि अप्रामाणिकता से बचो। जिस किसी क्षेत्र में कार्य करो वहां प्रामाणिकता के प्रति जागरूक रहो। अर्थ और पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता भी विशिष्ट है, प्रकृष्ट है, और उपयोगिता विशिष्ट है तो उसके लिए आदमी अपराध भी विशिष्ट कर लेता है। यदा कदा घोटाले की बात आती है
और ये बड़े घोटाले, बड़ी बेईमानियां, बड़ी अप्रामाणिकताएं, ये कई बार बुद्धिमान लोग करते हैं। बुद्धिमान लोग, यूं तो बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, और मैं तो बुद्धि का सम्मान करता हूं। मैं बुद्धि की अवमानना करना पसंद नहीं करता, कि बुद्धि बहुत काम की चीज है। निर्बुद्ध्यस्तु कुतो बलम, निर्बुद्धि के पास बौद्धिक बल भी नहीं रहता है। तो बुद्धि का विकास होना अच्छा है, और बुद्धि तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। इस बुद्धि का उपयोग आदमी क्या करता है, यह चिंतनीय विषय बनता है। बड़े बड़े अपराधों में भी बुद्धिमान आदमी का योगदान हो सकता है। योजना अच्छे क्षेत्र में भी बनाई जा सकती है, तो योजना गलत क्षेत्र में भी बनाई जा सकती है। और अच्छी योजना एक दिमागी आदमी बना सकता है। बुद्धि के द्वारा जहां समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो बुद्धि के द्वारा समस्या का सृजन भी किया जा सकता है। आदमी की बुद्धि समस्या का सृजन करने में नहीं, समस्या का विसर्जन कराने में और समस्या का हल खोजने में प्रयुक्त हो, किसी के कष्टों को दूर करने में प्रयुक्त हो, यह वांछनीय है। रस्सी को उलझाया भी जा सकता है, और उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया भी जा सकता है। समाज में भी समस्याएं हो सकती हैं, संस्था में हो सकती हैं, परिवार में हो सकती हैं। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग परिवार की, समाज की, संस्थाओं की समस्याओं को सुलझाने में अपना श्रम और समय लगाएं, यह तो अभिलषणीय है। और एक उलझी हुई समस्या को सुलझने नहीं देना या और ज़्यादा उसको उलझा देना, यह धर्म की दृष्टि से देखें तो पाप कर्म का बंद कराने वाली प्रवृत्ति हो सकती है, और सामाजिक दृष्टि से भी अच्छी नहीं हो सकती। चोरी जैसा काम, घोटाले जैसा काम, डकैती जैसा काम, किसी को ठगने जैसा काम, यह भी बुद्धिमान आदमी बढ़िया कर सकता है। जो कम पढ़ा लिखा अनपढ़, वो बेचारा छोटी मोटी भले गड़बड़ी कर ले, ज़्यादा गड़बड़ी कितनी करेगा। मैं तात्विक विश्लेषण करूं, एक सिद्धांत की बात आती है कि नरक है, 7 नरक बताई गई है जैन तत्व विद्या में। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। रत्न प्रभा प्रथम नरक है। यह ज्यादा नरक, जो नीचे नरक हैं, उनमें कौन जा सकता है? सिद्धांत यह कहता है कि यह जो बुद्धिमान नहीं है, यानी असंगी है, अमनस्क है, मन नहीं जिस प्राणी के, ऐसा प्राणी पहली नरक तक तो जा सकता है। आगे की नरकों में मन वाला, यानी वो बुद्धि वाला कह दे, मन वाला कह दे, वो आदमी जाता है, वो प्राणी जाता है। ज्यादा गंदे नरक में मन वाला प्राणी जाके पैदा होगा, अमनस्क प्राणी पहली नरक के बाद जाके पैदा नहीं हो सकता। यह सिद्धांत तत्व विद्या के सिद्धांत की बात है। और एक बात यह भी आती है कि एकदम अंतिम नरक में कौन जा सकता है?
तो सिद्धांत कहता है अंतिम जो 7वीं महान पाप वाली या दुख वाली या अधमतम नरक है, 7वीं नरक, वहां पुरुष ही जा सकता है, महिला वहां नहीं जा सकती। अर्थात महिला इतना पाप नहीं कर सकती कि 7वीं नरक में चली जाएगी, इतना पाप उससे हो नहीं सकता। यह उत्कृष्ट पाप पुरुष ही कर सकता है। तो महिला 6ठी नरक से आगे स्त्री जाती है, स्त्री 6ठी नरक के बाद नहीं जा सकती। 7वीं में मात्र पुरुष यानी मनुष्य पुरुष है, वो पुरुष जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती। तो जिसके मन है, जो संगी प्राणी है, वो ज्यादा पाप करने वाला बन सकता है। जिसके मन नहीं, असंगी है, वो ज्यादा पाप नहीं कर सकता। तो इसका एक निष्कर्ष यह निकालिए कि जिसके पास बुद्धि है, चिंतन है, दिमाग है, वो आदमी जितना पाप कर सकता है उतना पाप सामान्यतया अनपढ़ अबुद्धिमान आदमी नहीं कर सकता। इसलिए यह बुद्धिमत्ता अपने आप में खराब नहीं है। तो बुद्धिमत्ता दूसरे गलत कार्य में लग जाए तो वो विकृत रूप धारण कर लेती है। परंतु दूसरा पक्ष देखें तो बढ़िया बढ़िया काम भी बुद्धिमान लोग जो कर सकते हैं, वो काम संभवतः अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। और मैंने कहा कि स्त्री जाति 7वीं नरक में नहीं जा सकती, तो स्त्री जाति कई अच्छी कोटि की साधना भी नहीं कर सकती। जो साधना पुरुष कर सकता है वो साधना भी स्त्री नहीं कर सकती। यह भी सिद्धांत में आता है। उदाहरण के लिए साधना के कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं। तीर्थंकर बनना है तो आमतौर से कोई पुरुष ही तीर्थंकर बनता है, स्त्री आमतौर से तीर्थंकर नहीं बन सकती। एक वो 24 तीर्थंकरों में एक मल्लीनाथ की बात तो आती है वर्तमान अवसरपिणी के तीर्थंकरों में, और अतीत के अवसरपिणी के तीर्थंकरों को देखें, भावी उत्सर्पिणी के तीर्थंकरों के नामों को देखें तो वहाँ पुरुष ही संभवतः सारे मिलेंगे। अतीत में अनागत में स्त्री नहीं मिलती है। और वर्तमान जो है उसमें भी मल्लीनाथ को एक स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया। श्वेतांबर परंपरा में वो स्त्री बनी, वो भी कोई बढ़िया बात नहीं मानी गई, यानी वो स्त्री बनी वो भी किसी अपने गलत आचरण से बनी है, नहीं कि अन्यथा वो पुरुष बनती। मल्लीनाथ स्त्री बने हैं, वो भी किसी मायाचार से कह दें ऐसा कर्म बांध लिया था पिछले जन्म में, उस कारण से ही संभवतः स्त्री बनी, वरना वो पुरुष ही उसको बनना चाहिए था। तीर्थंकर होते हैं, स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकती, सामान्य सा एक विधान है, क्योंकि स्त्री उस रूप की साधना नहीं कर सकती जिस रूप की साधना एक पुरुष कर सकता है। उदाहरण के लिए साधना का एक प्रयोग है नग्न अचेल होकर के साधना करना। यह नग्न और अचेल होकर के साधना करना पुरुष को ही अलाउ है, किसी स्त्री को अचेलता की साधना अलाउ नहीं होती है। कि स्त्री तो सवस्त्र ही हो सकती है, निर्वस्त्रता की साधना स्त्री को अलाउ नहीं हो सकती। तो ये कुछ साधना के प्रयोग हैं वो पुरुष कर सकते हैं। पुरुष तो अकेला भी रह सकता है साधना के लिए, और वर्तमान में भी हम देखें कि साधु पुरुष तो अकेला भी कहीं यात्रा के लिए, बिहार के लिए, आसपास गांव में कहीं अकेला जा सकता है। कोई साध्वी को अकेली जाना अलाउ नहीं है। तो स्त्री के द्वारा उतना पाप भी नहीं हो सकता जितना पाप पुरुष के द्वारा हो सकता है। साधना के भी कुछ प्रयोग जो पुरुष के लिए करणीय हैं, वे प्रयोग स्त्री के लिए अकरणीय हैं, वो किए नहीं जा सकते, किए नहीं जाते। तो खैर मैं बता रहा था कि बुद्धिमान आदमी है, उसके पास जो बुद्धि है वो शुद्धि से युक्त रहे। शुद्धा ही बुद्धि किल काम धेनु, शुद्ध बुद्धि काम धेनु वाली होती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु
बड़े बुद्धिमान महापुरुष थे, उनके पास मानो कोई प्रज्ञा थी या बुद्धि कह दे, और उन्होंने तो कहा भाई बुद्धि ठीक है, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे दिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बांधे क्रम आश्रय। भिक्षु स्वामी ने कहा बुद्धि तो उन्हीं की जानो जो जिन धर्म की आसेवना करने वाली है, वह बुद्धि है। वह बुद्धि किस काम की जो पड़ी पड़ी पाप कर्म का बंद करा दे, गलत कामों में लगे, वो बुद्धि किस काम की है। तो बुद्धि का हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास बुद्धि थी या प्रज्ञा थी उनके पास। गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा और कभी कभी वो याद भी आते रहते हैं यदा कदा। गुरुदेव तुलसी के पास कितना बुद्धि, सूझबूझ या प्रज्ञा का वैभव था, और ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान भी उनके पास कितना था। शास्त्रों का ज्ञान, तत्व ज्ञान, तेरापंथ की मान्यता का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान, कितना ज्ञान उनके पास था। और उन्होंने अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से कितना तो साहित्य सृजन किया, कितना जनोपदेश दिया, और अनुव्रत जैसे आंदोलन के तो वे प्रवर्तक हैं। अनुव्रत के प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितनी प्रज्ञा थी, प्रतिभा थी, कितना शास्त्रीय आलोडन विलोडन या संपादन जैसा कार्य उनके द्वारा हुआ था। और भी कितने कितने लोग बुद्धि प्रज्ञा का अच्छा उपयोग करते हैं। अनुव्रत से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिनके पास बुद्धि है, वक्तृत्व कला है, सूझबूझ है, लेखन की शक्ति भी है, ऐसे लोग अपनी प्रतिभा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कितना जनोपकार का काम कर सकते हैं। अनुव्रत के प्रचेता, प्रवक्ता, संभाषिता, यत्र तत्र गोष्ठियां आदि करके उनमें भाषण दें, बात बताएं। कोई बताने वाला चाहिए, बताने से फर्क भी पड़ सकता है। कोई आदमी को समझाए, बताए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसमें लाभ, इसमें हानि। तो बताने से, प्रेरणा देने से आदमी में परिवर्तन, परिष्कार भी हो सकता है। अनुव्रत के कार्यकर्ता जिनके पास प्रतिभा है, जो वेल एजुकेटेड हैं, प्रवक्ता हैं, बोलने की अच्छी क्षमता है या लेखन की क्षमता है, वैसे लोग अनुव्रत के सिद्धांतों को, विचारों को फैलाने का प्रयास भी करें। एक परोपकार का काम हो सकेगा। और अप्रामाणिकता से लोग कैसे बचे। भले टैक्स चुकाने की बात भी हो, तो जो आदमी जितना कर चुकाना है उतना नहीं चुकाता है, तो वह भी तो चोरी ही है। भले आप मजबूरी मानो, चाहे कुछ भी मानो, मेरी दृष्टि में है तो वह चोरी की चोरी। तो कर चुकाने में भी आदमी को सोचना यह चाहिए, यह हिस्सा है वो सरकार का है, वो मेरा नहीं है। मैं सरकार का हिस्सा अपने पास रखता हूं, इसका मतलब मैं दूसरे के हक को मैं मारता हूं, मैं दूसरे के स्वत्व का हरण करता हूं। तो कर नहीं चुकाना, दूसरे के हिस्से का भागीदार बनना अपने आप में चोरी होती है। आपने कोई अनुदान चंदा घोषित कर दिया कि इतना चंदा मैं दूंगा, तो घोषणा आपने कर दी, अब आप देने से कतराते हो। तो आपने जो घोषणा कर दी वो तो एक तरह से वो संपत्ति उस संस्था की हो जानी, या हो गई या हो जाने वाली है। वो संस्था की संपत्ति आपके पास रहेगी, तो चोरी तो भले मैं कहूँ न कहूँ, पर वो एक
ऊंची बात नहीं, जो घोषणा कर दी, वचन दे दिया, देने की बात कह दी, फिर अब देने से कतराना है, तो वो तो संस्था की संपत्ति मानी जानी चाहिए। उसको अपने पास रखना या नहीं देने का प्रयास रखना, यह भी चोरी नहीं तो एक तरह से अच्छी बात की स्थिति में भी संभवतः नहीं आएगी। और घोषणा भी पब्लिकली हो गई है कि मैं इतना दूंगा, तो फिर आदमी को इस माने में भी विचार करना चाहिए कि वह संस्था के लिए जो मैंने कह दिया, जितना जल्दी उससे मैं मुक्त हो जाऊं, अच्छी बात हो जाए। और संस्था का यह दायित्व भी, समाज का पैसा आता है तो समाज के पैसे के प्रति भी प्रामाणिकता बनी रहे। कहीं पैसे में, कहीं असावधानी में गड़बड़ी न हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि संस्था के पदाधिकारी तो प्रामाणिक हैं, पर नीचे वाले हेरा फेरी कर दें तो क्या पता, नीचे काम करने वाले वो कहीं हेरा फेरी कर दें तो पदाधिकारी प्रामाणिक है, पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाए कि नीचे वाले क्या करते हैं, तो वो भी एक सोचने की बात ही, नीचे वाले कैसा क्या काम कर। पैसा तो समाज का है, समाज ने विश्वास के साथ पैसा संस्था को सौंपा है, तो उस पैसे की सुरक्षा करना या उसका दुरुपयोग नहीं हो जाए, यह जिम्मा भी संस्था के पदाधिकारियों का एक तरह से हो जाता है। तो संस्था के पदाधिकारियों पर भी बड़ा एक अच्छा दायित्व आता है कि वे अपनी संस्था के प्रति जागरूक रहें कि समाज ने जो पैसा दिया है संस्था को, उस पैसे का कहीं अवांछनीय उपयोग न हो जाए, और उस पैसे के संदर्भ में भी प्रामाणिकता रहे। ऐसी जागरूकता भी संस्था के अधिकारियों के लिए काम्य रहती है।